मशीन से लो गई, अंदर कह रहे 3-3 घंटे से लाइन लगा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मेरे पैर पे डंडा मारा। क्यों मारा? आपने वोट डाल दिया, ये घर जाए। हाँ ठीक है। ये क्या है, वोट डालने के बाद जो है वो बाहर घूमेंगे तो पुलिस टोकेगी नहीं। वहाँ एक चौराहे पे इतने लड़के को मारा है, उसकी आँख डैमेज हो गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वराज इंडिया डिजिटल और हम हैं निर्मल तिवारी। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव के मतदान का दिन किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसा रहा, जिसमें रोमांच भी था, सस्पेंस भी था, सनसनी भी थी, हलचल भी थी, विजन भी था। लोकतंत्र के महापर्व के महायज्ञ में आज के दिन सीसामऊ विधानसभा के 2,71,000 मतदाताओं को मत के रूप में, वोट के रूप में आहुति देनी थी और प्रशासन को शांत अनुशासित माहौल की व्यवस्था करनी थी। वोटिंग की शुरुआत के 2 घंटे में दृश्य कुछ ऐसा था मानो पुलिस कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर रही हो। कुछ वीडियो भी सामने आए। पुलिस पर विपक्ष की ओर से आरोप भी लगे। मामले चुनाव आयोग तक पहुंचे और कार्रवाई भी हुई। 2 दरोगा सस्पेंड हुए। 10 बजते बजते जैसे जैसे कानपुर में पसरी कोहरे की चादर सिमटी, वैसे वैसे ही आम मतदाताओं में हलचल बढ़ी। लोग बड़ी संख्या में घरों से निकले और वोट डालते नजर आए। घनी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में कई बार पुलिस पर ज़्यादा सख्ती के आरोप लगे, तो वहीं वोटिंग की धीमी रफ्तार पर भी लोग रोष प्रकट करते नजर आए। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी अपने मजबूत गढ़ में घूम घूम कर माहौल बनाती और अपने वोटर और सपोर्टर को उत्साहित करती नजर आई। उन्होंने कई बार मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों से शिकायत भी की। आज मीडिया के आकर्षण का मुख्य केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज रहा। जीआईसी ग्राउंड, जहां रास्ता अवरुद्ध करने का प्रशासन पर कल आरोप लगा था, जहां पर एक ही स्थान पर सबसे ज़्यादा लगभग 26,000 वोटर्स को वोट डालने थे। दिन भर मीडिया कर्मियों का यहीं पर सबसे अधिक जमावड़ा रहा और इसी जगह पर भाजपा प्रत्याशी ने कुछ आरोप लगाए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कुछ आरोप लगाए। नौबत धरने तक पहुंची, लेकिन मुस्तैद प्रशासन ने हर बार स्थितियों को नॉर्मलाइज किया, सामान्य बना दिया और वोटिंग की प्रक्रिया को जारी रखा। अब चुनाव है तो राजनीति तो होगी ही, राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप भी होंगे। लेकिन शाम 5 बजे तक जो खबरें आ रही हैं, 49% वोटर्स ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी की। अब सीसामऊ विधानसभा की सीट लगातार चौथी बार सपा की झोली में जाएगी या फिर भाजपा इस बार सपा के विजय रथ को रोक पाएगी, यह तो 23 तारीख को ही पता चलेगा, जब वोटों की गिनती होगी। टीम स्वराज इंडिया ने आज दिन भर घूम घूम कर आपके लिए कुछ दृश्य सहेजे हैं, कुछ लोगों से बात की है। तो सुनिए सीसामऊ के कुछ मतदाताओं से हमारी बातचीत और देखिए कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ स्वराज इंडिया डिजिटल पर। नमस्कार दोस्तों, कानपुर के सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव की कवरेज में इस समय हम लोग हैं चुन्नीगंज से थोड़ा पहले लाल इमली चौराहा, जहां एक तरफ लाल इमली है और दूसरी तरफ जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, वही गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जिसके विषय में कल यहां से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने आरोप लगाया था कि प्रशासन वहां पर गड्ढा खोद रहा है और पाइप डालकर लोगों के आवागमन के रास्ते को अवरुद्ध कर रहा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो पीछे की तरफ दिखाएं। ये साइकिल मार्केट कहलाती है और ये आगे जाके यतीम खाने चौराहे तक गई है। इसमें आप देखेंगे कि इस समय मतदाताओं के निकलने का सिलसिला बिल्कुल अनवरत रूप से जारी है और बहुत तेज़ी से मतदाता इधर आ रहे हैं। जबकि सुबह के समय प्रशासन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी है, सख्ती कर रहे हैं, लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, उनकी आईडी चेक की जा रही है। लेकिन इस समय जबकि 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का टाइम है, आप देखेंगे कि बिल्कुल लोग आराम से आ रहे हैं और वोट डालने के लिए जा रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ कुछ लोगों से बात की जाए। अगर सीसामऊ विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ लगभग 2,71,000 मतदाता आज अपने मतदान का प्रयोग 48 मतदान केंद्रों के बूथों पर कर रहे हैं। तो हमारे साथ सीसामऊ विधानसभा के एक मतदाता हैं जो अभी अभी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से वोट डाल के आए हैं। क्या नाम है वैसे? मेराज खान। मेहराज जी, वोट डाल दिया? जी हाँ। आपका निवास कहाँ पे? बस कितनी दूर से आपको आना पड़ा? हमें जीआईसी इंटर कॉलेज के पीछे ही रहता हूँ मैं।
अच्छा, जस्ट पीछे उस पीछे, लेकिन उधर से गेट बंद कर रखा हुआ है आपके तरफ। लिए, जी जी। तो घूम के ही आना पड़ा साइकिल मार्केट होकर। ये जो कल यहाँ पे गड्ढा खोदा गया है, बताया जा रहा है ये बाउंड्री टूटी हुई है, इस वजह से ये रास्ता बन गया था। सर ऐसा कितने नहीं समय है से था सर, ये तो बहुत पहले से है, ये तो इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री चुनाव हुए, प्रधानमंत्री चुनाव हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इधर गड्ढा खोद दिया गया हो। ये तो इस चुनाव में ही गड्ढा खोदा गया है। ऐसा क्यों करा गया ये तो सर मुझे नहीं पता, क्योंकि जो इससे बड़े बड़े इलेक्शन हो चुके हैं इसमें, और उधर से ही आदमी आता है वोट डालने के लिए। लेकिन अब के लिए ऐसा हुआ कि उधर वो बंद कर रखा है रास्ता, गड्ढा खोद दिया कि उधर से नहीं, आप घूम के जाइए इधर से। अच्छा, आपने वोट डालते समय किस मुद्दे को ध्यान में रखा है? सर देखिए, ऐसा है कि सब तो जानते ही हैं कि महंगाई भी है, सब कुछ है, इस सरकार में सभी कुछ है। जी। और जो यहाँ का इससे पहले मतलब विधायक रह चुके हैं इरफान सोलंकी, और हम तो चाहेंगे कि वही ही रहें, इसलिए मैंने उन्हीं को ही वोट दिया है। अच्छा, तो इरफान सोलंकी जो तो लड़ नहीं रहा, उनकी पत्नी लड़ रही हैं। जी हाँ, हाँ जी हाँ, उनको वोट दिया है। बार से लगातार जो यहाँ के विधायक जी। हैं, आप उनके काम से हाँ हाँ संतुष्ट हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान जी। कहाँ निवास है आपका? आता छोटी में। अच्छा, ये कितनी दूरी पे आपका ये रहा पोलिंग बूथ? ये पोलिंग बूथ पड़ गया करीब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो ये जो रास्ता जिसके विषय में कल वीडियो डाला गया था जी, इसके आपके आने जाने पे असर पड़ा? इससे आने जाने में बहुत फ़र्क पड़ा। डॉक्टर ने इनको बेड रेस्ट पे बोला हुआ अरे है। सर, हमें जो है डॉक्टर ने बिल्कुल कम्प्लीटली बेड रेस्ट बताया है, लेकिन जब पता चला रास्ते बंद हैं, रास्ता बंद होने की वजह क्या हो सकती है? ये तो जनता की भी सोच को कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों जनता क्या सोच रही, जनता अच्छे से जानती है रास्ता क्यों बंद किया गया, वोटिंग कट जाए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, जितने रास्ते बंद हो जाए, हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हम वोट ज़रूर डालेंगे, चाहे गिरते आए चाहे पढ़ते आए। हमारी इतनी तबीयत खराब है लेकिन हम वोट डालने आए हैं एंड बिल्कुल डालेंगे। वोट डालते समय कौन सा मुद्दा आपके दिमाग में था? मुद्दा सर यही रहा, मुद्दा बहुत ज़्यादा जब से इरफान सोलंकी जेल में गए, जब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कोई काम जो है नहीं हो पा रहे हैं, जो काम हो जाते थे वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। कॉलोनी पास नहीं हो रही है। अभी हम लोग ने फॉर्म भरा कॉलोनी के, हम लोग घर छोटा सा है उसमें फॉर्म भरा, कॉलोनी पास नहीं हो रही है देखा जाए। और इनकम इतनी ज़्यादा कम है, महंगाई, तेल के भाव कहाँ जा रहे हैं, लेकिन पैसे उतने मिल ही नहीं रहे। तो इंसान कैसे, भाई गरीब इंसान कैसे जिएगा? मुस्लिम और ये कॉलोनी भी नहीं पास हुई। अच्छा, हम लोग कॉलोनी पास हुई थी, जबकि देख के गए थे, हम लोग ज़रूरतमंद थे, सारी चीज़ें उन्होंने देखी, इनकम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर भी अपना नहीं है, लेकिन हम लोग की कॉलोनी नहीं पास हुई। क्या काम करते हैं? हम ऑफिस बॉय हैं। ऑफिस में लगभग आपकी आमदनी कितनी होगी? हमारी 10,000 रुपये। 10,000 जी। ठीक है, आप EWS में आते हैं। पिछले 3 कार्यकाल जो रहे सोलंकी जी के, उनसे आप संतुष्ट हैं? जी, उनसे संतुष्ट हैं। और ये जो 7.5 साल की भाजपा सरकार चल रही है, इसमें आपको कौन सी चीज़ जो सबसे अच्छी लगती है? सर ऐसे तो बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ख़राब चीज़ें ये हैं कि जैसे कि हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, बस ये ख़राब चीज़ है, बाकी चीज़ें सब चीज़ अच्छी मुद्दा हैं। है हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम जब से बोला जाए सच बात है, पहले भी सरकारें बनी लेकिन हिंदू मुस्लिम इतना नहीं रहा है। जब से भाजपा सरकार आई है, हिंदू मुस्लिम, जबकि देखा जाए सब इंसान है, सबका रक्त लाल है, किसी का पीला नहीं है। लेकिन इतना भेदभाव हो गया कि वो मुसलमान है तो उनको जॉब नहीं मिलेगी, वो मुसलमान है तो उनको नंबर कम मिलेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? हम भी तो इंसान हैं, हमारे भी तो फीलिंग्स इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स को कोई नहीं समझ रहा है। हमने ऐसा क्या गलत करा है जो मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है? हम भी इंसान हैं, हम लोग की कोई जज्बात को समझने वाला ही नहीं है सर। आपको सरकार की तरफ से ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार भेदभाव कर रही है, जबकि सरकार तो कहीं भी हिंदू मुसलमान का नाम लेती नहीं है? सरकार भेदभाव नहीं कर रही है तो ये हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है आप सर? फोन खोल के देखिए, अभी देखा जाए मुसलमान यार, मुसलमान एक मुद्दा बन के रह गया। मुसलमान क्या कर रहा है सर? सब देखा जाए जो इतना सब करता है मुसलमान, बस मुसलमान पकड़ जाता है सर। हर धर्म में अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं, लेकिन देखा जाए जब कोई गलत काम होता है तो उसको धर्म से क्यों कंपैरिजन किया जाता है कि मुसलमान इसने गलत काम किया है? हर धर्म में अच्छे इंसान भी होते हैं, गलत इंसान भी होते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में अच्छे पर्सन भी हैं, गलत पर्सन भी हैं, लेकिन मुसलमान अगर कुछ कर दे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है कि सर क्या कहा जाए। मेरी बात को लोगों तक पहुंचाया जाए, ना कि एडिट किया जाए। प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जैस्मिन इरफान है। जैस्मीन जी के मानवता के प्रति जो विचार हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज
इन बातों से सीखेगा कि जब कॉमन पीपल की विनती करते हैं कि मुसलमानों की फीलिंग्स को प्लीज समझे, हम लोग को भी रोजगार मिले, हम लोग के इमोशंस को समझे। हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम लोग भी हिंदू को अपना भाई मानते हैं, लेकिन हिंदू हमें क्यों भाई नहीं मानता है ये समझ में नहीं आता है। हम मुसलमान कभी किसी से भेदभाव नहीं करता है, बट हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता है। इट इज़ फैक्ट, इट इज़ नॉट वेरी गुड। इस समय जब लगभग दोपहर का समय हो रहा है, मतदाता तेज़ी से बाहर निकल रहे हैं, चाहे घना आबादी वाला मुस्लिम एरिया हो या यहाँ पर जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये सुबह के समय के लिए कहा जा रहा था कि पुलिस की सख्ती है उसकी वजह से मतदान धीमा हो रहा है। ऐसा नहीं था। सुबह के समय सभी क्षेत्रों में मतदान कम हो रहा था, जब लगभग 2 घंटे के मतदान के बाद 7% से भी कम मतदान हुआ था। लेकिन इस समय दोपहर के समय लगभग सभी पोलिंग स्टेशंस पर मतदाताओं की भीड़ दिखाई दे रही है और तेज़ी से वोटिंग हो रही है। हम कुछ लोगों से, भाई साहब वोट डाला है? नहीं डाला। मैडम वोट डाला है। तो मैडम किस मुद्दे को ध्यान में रख के वोट डाला है आपने? यही चाहिए भैया, तरक्की हो और क्या चाहिए, तरक्की प्लस ये लोग मीडियम वालों को जो डाल के क्या देते हैं ना, बच्चे टैक्स भरते हैं, वो भी थोड़ा कम होना चाहिए। टैक्स थोड़ा कम कम होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 साल से सपा के विधायक रहे हैं और उन्होंने तो कुछ नहीं किया है भैया, उन्होंने कुछ नहीं हाँ नहीं, और भाजपा ने भी अभी कुछ नहीं किया है। गलियाँ देख लो हालत क्या है। तो अब मीडियम वालों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। आपने परिवर्तन के लिए वोट दिया है कि निरंतरता के लिए? परिवर्तन के लिए दिया है भाई। थैंक यू। आप बोल, तो क्या नाम है वैसे? जी आलोक। आलोक जी। जी तो आप यहीं आसपास ही रहते हैं? जी यहीं पे अपना निवास। जी, तो किस मुद्दे को ध्यान में रख के आपने वोट डाला है? विकास के नाम पर डाला है। तो पिछले 3 बार से यहाँ से सपा के विधायक थे, तो आप उनके काम से संतुष्ट थे? एवरेज काम था उनका, बहुत उत्तम तो नहीं कहेंगे, एवरेज काम था। तो ना उसको बुरा कहा जा सकता है, ना बहुत उत्तम कहा जा सकता है। संवाद की स्थिति थी, उनसे मुलाकात विधायक जी से होती रहती थी? अब विधायक जी जान ही रहे हैं, 3 साल से तो नहीं, जब वो जेल गए थे उसके पहले? हाँ, थोड़ा आते रहते थे आप। खैर यहाँ पर तो जो है अपना ये रामलीला पार्क ना, अथवा तो उन्होंने पहले से पहले कुछ काम करा, लेकिन अभी बात करेंगे तो उतनी तेज़ी से विकास इस विधानसभा में नहीं हो पा रहा था, लेकिन अगर कुछ परिवर्तन होगा तो ज़्यादा विकास की संभावनाएं है। हाँ और क्या। तो आपने परिवर्तन के लिए वोट दिया? हाँ, क्योंकि लगातार 26 साल से एक परिवार का राज्य है, तो उस हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहनी चाहिए, क्योंकि किसी एक पर अगर हो जाएगा तो दूसरे को विकल्प ही नहीं मिल पाएगा ना कभी भी। विकल्प बहुत जरूरी है, परिवर्तन विकल्प बहुत जरूरी है। अगली बार फिर चेंज कर देंगे विकास के नाम पे। अरे अभी बनने तो दीजिए, आप अभी से चेंज करने की बात कर रहे हैं। वो तो वोटर के वोट डाला है वैसा? वोट डालने तो क्या नाम है भैया? नाम लक्ष्मीकांत मिश्रा जी है मेरा नाम। जी, तो मिश्रा जी किस मुद्दे को आपने सबसे ऊपर रख के वोट डाला है? वोट डाला है, हम लोग सब एक साथ रहें और जो देश का विकास करे, देश के साथ रहे, वही हम लोग वोट डाला है उसमें। आपकी विधानसभा में 3 बार से सपा का विधायक जीत रहा था, तो आपके क्षेत्र से संवाद की स्थिति थी? आपके क्षेत्र में आना जाना था? फोटो इधर आना जाना था, पर वो काम नहीं कर रहे थे क्षेत्र में। वो थोड़ा गुंडाई थी सपा में, जो पुराना उनका कार्यक्रम चल रहा है वही गुंडाई है, वो उनकी खून में बसा हुआ है, तो वही उसके पीछे बस पूरा काम, मतलब पूरा खेल वही है गुंडाई का। गुंडाई के दम पे जीतते? हाँ, वो दम पे ही जीतते थे, तो उनका वोट भी ज़्यादा है उनकी एरिया में, बस उसी दम पे अपना उसी क्षेत्र विकास करना होती है। हिंदू क्षेत्र में कोई विकास नहीं था, कोई हिंदू क्षेत्र में मतलब नहीं था, खाली ऐसे चलता रहता था। ये बात तो है कि मतलब तो आपने परिवर्तन के लिए वोट दिया? परिवर्तन की वोट दिया है, और परिवर्तन होगा। हमारे अवस्थी जी जो आने विधायक बन गए हैं हमारे हिसाब से पूरी तरीके से, तो उन्हीं का पूरा बोलबाला रहेगा। वो अब क्षेत्र में विकास होगा, हिंदू क्षेत्रों में खूब विकास होगा। अब जो नालियाँ टूटेंगी वो बनेंगी, और सब चीज़ विकास वो हम लोग सुनते भी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा व्यक्तिगत अच्छे हैं। ये कोई भी हो, जब तक जीतता नहीं है तब तक तो उसके विषय में कहा जाए। नहीं, वो ऑलरेडी वो जीतते नहीं, वो पहले 10 साल से लगे हुए हैं यहाँ पे क्षेत्र से। वो ऑलरेडी विधायक हम लोग मानते हैं, हम बिना विधायक भी हम लोग जाते रहते हैं, तो हम लोग सुनते हैं।
और ऐसे विधायक बन जाएंगे तो फिर हम लोग का क्षेत्र है ही ये सब चीज़। बस ये हमारे भोला भाई है। क्या नाम है? भोला हजारिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हैं। कैसी वोटिंग चल रही है? वोटिंग ठीक चल रही है और हम लोग जीत रहे हैं। लोगों में उत्साह है? उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अवसर दिया तीसरी दफ़े और वो अब की जीतेंगे ही। और ईश्वर भी उनके साथ है। अब कि उनका भाग था, टिकट उनको मिला और ईश्वर उनके साथ है और जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें आप क्या मुद्दा मान रहे हैं सबसे बड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक भारतीय जनता पार्टी है। और पहली बात तो जो सीट हमारी नहीं निकल पा रही थी 30 सालों से, अब की हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय योगी जी ने लक्ष्य दिया कि अब की कौन जीत सकता है, तो उसी आधार पे माननीय बड़े भाई सुरेश अवस्थी जी को इसीलिए टिकट दिया गया कि हो सकता है ये जीतेंगे। और वाकई में उत्साह है लोगों पे और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बहुत खुश हैं, यहाँ की जनता भी खुश है। और वो वैसे भी काम कराते थे, अगर विधायक नहीं भी होते थे वो फिर भी वो काम करते थे जनता के लिए और उत्साह रहता था। अब की उसी उत्साह से उनको टिकट मिला है, वो जीतेंगे ज़रूर। अच्छा, 3 बार से लगातार सपा यहाँ से जीतती रही और इस बार आपको लग रहा है कि बीजेपी जीत सकती है, और तो ऐसा नहीं सकती, जीत रही है। ऐसा कौन सा कारण है? वोटिंग का जो परसेंटेज है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला वो लगभग वही है और 3 बार आप लोग प्रयास में असफल रहे, तो वो आपकी जो असफलता थी उसका क्या कारण है? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं, मुस्लिम भी साथ जुड़ा है भारतीय जनता पार्टी के साथ और उन्होंने भी वोट कर रहे हैं। और एक ये विचारधारा रहती है भारतीय जनता पार्टी की कि जितना आदमी कोई भी है, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम को ज़्यादा ही लाभ मिला है। आयुष्मान कार्ड हो, कोई भी उस लेबल कार्ड हो, अभी 6 यूनिट का जो चल रहा था सबसे ज़्यादा मुसलमान लोगों का बना। अगर यही होता भारतीय जनता पार्टी में जातिवादी तो शायद कार्ड ना बनता उनका।